दोस्तों, पश्चिमी एशिया का प्रमुख धुरंधर देश ईरान अभी अपनी राजधानी तेहरान को बदलने के बारे में विचार कर रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ईरान की राजधानी जो तेहरान है वो लगभग 200 सालों से ईरान की राजधानी थी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हालांकि ये बात तो सही है कि जो तेहरान है वो ईरान की राजधानी के रूप में उसके साथ बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन इसके लिए प्रमुख समस्या केवल अभी इजरायली है जो तेहरान पर कई बार हमले कर चुका है। और इजराइल का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि वो जो टास्क एक बार लेता है वो उसे हर हाल में पूरा करता ही है। तो ये डर भी ईरान की राजधानी तेहरान से राजधानी शिफ्ट करके मकरान करने का प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि ईरान की राजधानी जो तेहरान है उसके साथ प्रमुख समस्याएं क्या क्या बताई जा रही है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ईरान की जो राजधानी तेहरान है उसमें अत्यधिक जनसंख्या के कारण पूरा हवा प्रदूषित हो चुका है और वहाँ ट्रैफिक पूरा जाम लगा रहता है। और इसके साथ ही साथ वहाँ पेयजल और बिजली आपूर्ति की भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। दोस्तों, एक आंकड़े के हिसाब से जो तेहरान में जो मृत्यु हुई है उसकी 30% जो मृत्यु का प्रमुख कारण तेहरान का प्रदूषित वायु ही है। और दोस्तों, इसके बाद और बता दूं कि तेहरान जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र का मतलब वो रेंज में आता है, इसलिए तेहरान में हमेशा भूकंप आते ही रहता है। और दोस्तों, इसका प्रमुख कारण ये भी है कि जो ईरान की राजधानी जो तेहरान है वो अपने पड़ोसी देश इजराइल के मिसाइल के रेंज में पूरा बराबर आता है। और इसके पहले भी इजराइल कई बार ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर चुका है। तो दोस्तों, इसको भी प्रमुख कारण इसी के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मकरान है वो राजधानी बनाने के लिए क्या क्या सहूलियत रखता है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों कि जो मकरान है वो ओमान की खाड़ी के पास है। और दोस्तों, ये ईरान की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको अच्छे संभाल के रखा है। और दोस्तों, मकरान के पास नहीं मतलब जल की दिक्कत है और नहीं ज़्यादा जनसंख्या का दिक्कत है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये भूकंप के रेंज में भी नहीं आता, भूकंप की दृष्टि से भी सुरक्षित है। और जो मैंने सबसे प्रमुख कारण बताया वो इजराइल से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए उसके हमले से भी इसको सुरक्षित माना जा सकता है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जो मकरान जो शहर है वो समुद्र के किनारे है। और दोस्तों, जो देश समुद्र के किनारे होता है वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले करता है। जैसे कहीं भी सामान भेजना हो तो हमको सीधे वहाँ से कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये रणनीतिक दृष्टि से भी अच्छा है और सामरिक दृष्टि से भी अच्छा है। और दोस्तों, चाबहार जो बंदरगाह है उसका भी मकरान अच्छे से लाभ ले सकता है। अब दोस्तों, इस बात पर विचार किया जाए कि इससे भारत पर कुछ असर होगा या नहीं होगा, और अगर असर होगा तो पॉजिटिव होगा तो कि नेगेटिव होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो ईरान का जो नया राजधानी जो बनाने की बात चल रही है मकरान, वो भारत के बहुत पास है। इसलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होगा और ईरान से सस्ती चीज़ों का आयात और भारत से सस्ती चीज़ों मतलब सस्ते दर पर निर्यात आसानी से होगा, जिससे भारत के व्यापार में सुविधा होगा। और दोस्तों, एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, ईरान के जो समुद्री जो सीमा के आसपास भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह का विकास किया गया है। और एक बंदरगाह का ईरान और भारत समुचित उपयोग करके अपने उद्योग को बहुत उन्नति तक ले जा सकते हैं, मतलब बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, भारत, ईरान और तुर्की जो कॉरिडोर है वो मकरान के बहुत करीब हो जाएगा और इसके लिए मकरान बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, भारत, ईरान और तुर्की जो कॉरिडोर है वो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ता है। पॉइंट को नोट करके रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले और पीएससी यूपीएससी की तैयारी वाले भी ये अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि क्या ईरान ही शुरुआत किया है भैया राजधानी बदलने का, या पहले भी कोई बदल चुका है? तो दोस्तों, इसका जवाब है स्पष्ट रूप से हाँ। दोस्तों, इसके पहले देश का नाम नोट कर लीजिए, कौन कौन देश अपनी राजधानी बदले हैं। सबसे पहले ब्राजील, फिर तंजानिया, फिर इंडोनेशिया, फिर नाइजीरिया, फिर म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देश भी अपनी राजधानी बदल चुका है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 1960 में अपनी राजधानी कराची से इस्लामाबाद स्थानांतरित कर चुका है। मतलब दोस्तों, 1960 के पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नहीं कराची थी और 1960 से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसके बाद कुछ और आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।